वेलकम एंड वेलकम बैक माय ब्यूटीफुल सोल्स। दिस इज के सर और इस रीडिंग में, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के नेक्स्ट 15 डेज कैसे रहने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे इससे एग्जैक्ट 15 डेज के बारे में ये रीडिंग प्रिडिक्ट करेगी। सो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो डबल टैप करके इस एनर्जी से जुड़ जाना है और आइए अब देखते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज में आपके लिए क्या कुछ आ रहा है करियर में, लव लाइफ में और पर्सनल ग्रोथ में। इसके साथ साथ सबसे जरूरी बात, सबसे पहले ये एक जनरल रीडिंग है, एक कलेक्टिव रीडिंग है। जरूरी नहीं है कि सबके साथ सभी बातें रेजोनेट हों। अगर आपके साथ रेजोनेट होती हैं तो आप इसको रखिए, अदरवाइज आप वो चीजें जो आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही आप यूनिवर्स को लौटा सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। आपको करना है मुझसे कॉन्टेक्ट। कैसे करेंगे? आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको बायो में मिल जाएगा, लेकिन प्लीज सिर्फ मैसेज कीजिएगा, कॉल का आंसर मैं यहाँ पर नहीं देती हूँ। बढ़ते हैं अपनी रीडिंग की ओर। स्कॉर्पियंस, नेक्स्ट 15 डेज आपकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग शिफ्ट आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग शिफ्ट है। ये पीरियड स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म फाउंडेशन का है। ऐसा लग रहा है जैसे इन यूनिवर्स आपको एक नेक्स्ट लेवल पर पुश कर रहे हैं। कोई कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। आपने जो एफर्ट्स दिए थे ना, चाहे वो करियर में हो, रिलेशनशिप में हो या फिर फैमिली के लिए, अब उसका रिजल्ट स्लोली विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये एनर्जी मैच्योरिटी की है। अब आप इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना चाहते हो, आप सिक्योर फ्यूचर बनाना चाहते हो। ये जो फेज है ना, ये अवेकनिंग का होगा नेक्स्ट 15 डेज। आप रियलाइज कर रहे हो कि आपको क्या चाहिए और क्या आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बहुत ही अच्छे यूनिवर्स आपके साथ खड़े होकर आपको लेवल अप कर रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं वो आपको। करियर में बात करें तो प्रोग्रेस दिख रही है, रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, लोग आपकी मेहनत को नोटिस करेंगे। कुछ लोगों के लिए प्रमोशन, इंक्रीमेंट या फिर न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। कुछ लोग जॉब स्विच करने के बारे में सीरियस हो सकते हैं। कंपटीशन हो सकता है, लेकिन आप डिफेंसिव नहीं हो, कॉन्फिडेंट मोड में हो। आप हर चीज़ के लिए तैयार हो भाई, सीरियसली। बहुत मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपकी। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है आपकी, बट एक डिसीजन आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा कि आप सेफ जोन में रहना चाहते हो या फिर रिस्क लेकर ग्रो करना चाहते हो। ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको। लॉन्ग टर्म प्लानिंग जरूरी होगी नेक्स्ट 15 डेज में आपके लिए। लव और रिलेशनशिप्स की बात करें तो लव लाइफ में ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है यहाँ पर भी, क्योंकि कुछ लोग पास्ट से डिटैच हो रहे हैं, कुछ लोग इमोशनली डिस्टेंस पहले ही बना चुके हैं क्योंकि थक चुके हैं भाई। एक ही चीज़ बार बार हो रही है तो टायर्ड है और इमोशनली कनेक्शन जो है वो थोड़ा उन्होंने अपनी तरफ से पीछे स्टेप बैक ले लिया है। सो अगर रिलेशनशिप स्ट्रांग है तो ये फेज उसे और मैच्योर करेगा, लेकिन अगर बॉन्ड वीक है तो सेपरेशन या फिर इमोशनल विड्रॉल भी हो सकता है। सिंगल स्कॉर्पियंस के लिए न्यू रोमांटिक बिगनिंग पॉसिबल है, स्पेशली किसी ऐसे इंसान के साथ जो बैलेंस्ड और इमोशनली स्टेबल हो। बट ये तब होगा जब आप अपने पास्ट को रिलीज करोगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत हैवी मेंटल एनर्जी फील हो रही है। कुछ लोग ओवर थिंक कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। पास्ट की कोई पेनफुल मेमोरी डिस्टर्ब कर रही है उनको। नाइट टाइम एंजाइटी, व्हाई डिड दिस हैपन टू मी टाइप क्वेश्चंस ना उनके दिमाग में घूम रहे हैं, या फिर ना ट्रस्ट इश्यूज एक्टिवेट हो गए हैं। लेकिन ये लास्ट फेज है हीलिंग का, ये ब्रेक डाउन नहीं है। ब्रेक थ्रू से पहले ये इमोशनल डिटॉक्स है आपके लिए। पर्सनल ग्रोथ की बात करें तो नेक्स्ट 15 डेज आपको इमोशनली पावरफुल बना देंगे। आप अपनी बाउंड्रीज क्लियर करोगे, आप डिसाइड करोगे कि आप किस एनर्जी को अलाउ करना चाहते हो। ये पीरियड सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करेगा आपके लिए। 15 दिन ना आप अपने बारे में रज के सोचने वाले हो। ये जो पास्ट आपको बार बार परेशान कर रहा है ना, जिसकी वजह से आप ओवर थिंक कर रहे हो, उसको अपना फ्यूचर डिसाइड मत करने दो। देखो, प्रेजेंट के थॉट्स चेंज कर लो ताकि आपका फ्यूचर चेंज हो जाए पॉजिटिव वे में। लेकिन अगर पास्ट में कुछ बुरा हुआ है, एक्सपीरियंस अच्छे नहीं थे, तो प्लीज उस बुरे एक्सपीरियंस वाले पास्ट को अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं करने देना है। सिर्फ यहाँ एक ही कमी लग रही है, आप मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहे हो, बहुत पावरफुल हो, लेकिन ये ओवर थिंक से बचना होगा। इस फेज को खत्म करो। आओ अब गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए, यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। कभी कभी हम अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छी सिचुएशंस के लिए, अच्छे लोगों के लिए दरवाजे बंद कर देते हैं, क्या सोचकर कि शायद ये भी पास्ट जैसी एनर्जी लेकर आएगा, शायद ये भी वही एक्सपीरियंस करा देगा। लेकिन नहीं, आपको चांस तो देना होगा। देखो, तो गाइडेंस आपके लिए यही है कि पास्ट को बार बार रिप्ले करना बंद करो। जो हो चुका है उससे लेसन लो, लेकिन उसको अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ। आप एक ऐसा फ्यूचर डिजर्व करते हो जो क्लीन हो और फ्रेश हो। अगर लीगल मैटर, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर फैमिली इश्यूज चल रहे हैं तो रेसोल्यूशन पॉसिबल है। यूनिवर्स फेयरनेस की तरफ लेकर जा रहे हैं आपको।
लव लाइफ में न्यू बिगनिंग पॉसिबल है, जैसा पहले भी बोला। देखो अभी गाइडेंस में भी वही आया है, लेकिन ये तब होगा जब आप इमोशनली ओपन रहोगे। बाकी सिचुएशंस को इजी बनाना चाहते हो ना अपने लिए, तो ईगो से नहीं लव से रिएक्ट करो। हर सिचुएशन में अग्रेशन जरूरी नहीं होता है, कभी कभी सॉफ्टनेस ज्यादा पावरफुल होता है। ओके जी, तो स्कॉर्पियंस आप ना नेक्स्ट 15 डेज में इंटेंस रहेंगे, बट ग्रोथ भी इंटेंस ही होगी आपकी। आपको करना क्या है, पास्ट को रिलीज करना है, ट्रस्ट द प्रोसेस, और याद रखो कि ये फेज आपको वीक नहीं पावरफुल बनाने आया है। ये थी आप लोगों के लिए एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो कमेंट बॉक्स में इसको जरूर से क्लेम कीजिएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिटेल्स आपको मेरी बायो में मिल जाएगी, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।